डोंट यू नो कि ट्रायल रूम इज अ प्लेस वेयर यू कन्फेस दैट यू आर फैट? क्योंकि घर वाले शिशु को तो आप मना चुके हो कि आप फैट हो ही नहीं। ट्रायल रूम में ना इतना सा स्क्वायर बनाते हैं, क्यों इतना छोटा बनाते हैं? ताकि आप अपने मोटापे को कजीर से देख सको कि आप मोटे हो। आप जितनी बार कसम खा के, और जितनी बार आपने कुंडी खोली है ना, आपने कहा आज से डाइटिंग काफी हो गया यार, सुजाता ये कब तक करूंगी मैं। कुंडी खोलता तुम्हारा हराम तक दोस्त खड़ा होता है, भाई आज बटर चिकन खा के चलेंगे आज। एंड यू लाइक वी कैन नॉट बी हार्श ऑन अ वेरी फर्स्ट डे, डाइटिंग कल से। तो जनरली मैम जो ट्रायल कपड़े ट्राई करने पड़ते हैं, जब मैं ट्राई किया गोवा जाना था तो जनरली क्या होता है, मैम मुझे 32 वेस्ट आती है, मुझे 34 आ रही थी। मैं जो फूट के रोया हूँ अंदर। मैं कहा भटूरे तो मैंने 3 ही खाए थे उस दिन, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो मैं तो कसम खा ली कि मैडम मेरे को तो कम करना है। एक तो ना तुम्हारा नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे बीच में एक बंदा होता है हमारे ग्रुप में, हमारे बीच में होगा यहाँ पे, इन्हें गोवा जाना होता है। समझो इनके जीवन का सार है ये गोवा। मेरा दोस्त है, इसका सपना बचपन से सपना है, पैदा होते ही उसने गोवा ही बोला था। लास्ट ईयर उसके दादा की डेथ हुई है, कह रहा भाई गोवा चलते हैं। कह रहा वहां से अस्थियां पास पड़ेगी, स्वर्ग पास पड़ता है। सब लोग गोवा जाने के लिए डेस्परेशन देख रहे हो आप, गोवा जाने के लिए। और फन फैक्ट बताऊं, जितने 5 लोग गोवा जाते हैं ना, 5 दोस्त जितने भी गोवा जाते हैं कभी भी, उसमें स्विमिंग सिर्फ एक को आती है। तो मैंने अपने दोस्त को भाई अगर डूब गए तो कह रहा पीठ पे राम लिख दूंगा, पर तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। और कई लोग होते तुम्हारे वो कहते हैं हमें ना आधी स्विमिंग आती है। ये साले YouTube पे स्विमिंग सीखते क्यों हैं? अब मेरा बोले कि मुझे थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़ी थोड़ी कैसे आ सकती है? मुझे थोड़ा तो प्लेन उड़ाना भी आता है। और फिर हम 4 लोग ना ऐसे पानी में छप छप कर रहे थे। क्या करें? एक तो बताऊं, तुम जितने नॉर्थ इंडियन गोवा जाते हो ना भाई, सब ये अलग से दिखते हैं बंदे वहां। ये पहले थे कैपरी और उस पर थर्मस जैसा पेट, और ये बंदे ना वहां मरमेड की तरह मट्टी मिल जाते हैं ऐसे ऐसे, और वहां लिखते थे आई लव शालू दिल बना के। ये मैं बता नहीं कर रहा, पानी में जरा हम टट होते बिल्कुल ऐसे, वहां कोने में छप छप कर रहे होते हैं, बैठ के ऐसे लेट जाते हैं। अब पानी की वेव को पता कि ऐसे उड़ना है, पर ये लेट गए वहां जाके। भाई साहब कितनी मछलियों के ना मुंह टेढ़े जाते हैं वहां पे। कह रहे हे भगवान क्या था ये आदमी। ये बंदे अलग दिखते हैं यार, इनके नाभि के आधे बाल इधर कट जाते हैं, आधे बाल इधर कट जाते हैं। आप बता रहे मैं देखे हुए हैं यार ये। इन्हें कोई शर्म नहीं है भाई साहब, कोई शर्म नहीं है बुढ़ापे की। तुम्हारा एक दोस्त होगा पक्का, उसे बोला तुम मोटे हो। कहां? मेरे सामने किया तूने यार ये। तो भी डिसाइड किया हम गोवा जाएंगे। तो मेरा दोस्त मोटा है, काफी मोटा है, पर भाई नहीं माना, कह रहा नहीं मैं इतना पतला ही हूं मैं तो। ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो हमने कहा बॉडी बनानी पड़ेगी गोवा जाने के लिए। तो और मैम बॉडी हल्की नहीं, PDA, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एब्स। मैम आपको पता है एब्स क्या होते हैं? मैं बताता हूँ। एब्स होते हैं जब आप यहां से पानी डालो ना, तो जो सब नालियों पानी जाता है वो होते हैं एब्स। तो वी डिसाइडेड कि हम बनाएंगे एब्स। तो आप में से कितने लोग सुबह सुबह गर्म पानी पी रहे हैं? जस्ट गिव मी अ लाउड चीयर। तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि बिस्मिल को संदेश दे देना कि अब गर्म पानी में ना जहर मिलाना बच गया है। ये लोग दुनिया की सारी औषधि मिला चुके हैं उसके अंदर यार, सिनेमेंट टू अंबुजा सीमेंट। गर्म पानी में मतलब खड़े मसाले बैठ चुके हैं भाई साहब। सुबह सुबह पतले हो जाएंगे इससे। एक तो ना इंडिया में सिर्फ 3 चीजों पर भरोसा किया है हम लोगों ने, एक सचिन की बैटिंग, एक मारुति, और तीसरा ग्रीन टी। जिस दिन समाज को पता लगा कि ग्रीन टी पतला करती है, लोग भटूरे के ऊपर पीना शुरू कर दिए। पी रहे जा रहे हैं। और शुरू में क्या होता ना, और आपने ग्रीन टी पी सर कभी? कितनी घटिया टेस्ट करती है। मैंने पहली बार पी, मैंने कहा ई, तो मेरे दोस्त ने कहा क्या खो गया? मैंने कहा मेरे टेस्ट बर्ड्स। लोग पिए जा रहे हैं यार ग्रीन टी। और शुरू में ना जोश में हम ले आते हैं 100 का डब्बा।
1 महीने में तना ना 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 ये सपने होते हैं हमारे। और फिर ना दिवाली पे मट्टी साफ करते ड्रॉर किया, अरे यार निकालो मट्टी इसी से, ग्रीन टी से। हमारे से नहीं होता है ग्रीन टी। और कितने लोग जिम जा रहे हैं, ईमानदारी से बताना जा रहे हो? देखो जिम में 2 तरह के लोग जाते हैं। एक जो जाते हैं, दूसरे जो सिर्फ एनुअल मेंबरशिप देने जाते हैं। कह रहे भैया ये लीजिए एनुअल मेंबरशिप, ये हैं आपके प्रोटीन के पैसे, हम आए ना आए आपके डोले पे चकने नहीं चाहिए। मेरा कोच जब मैं 4 साल से कर रहा हूँ, 4 साल से मेरे आप 4 साल से, बंदा ऐसा था पतला सा, ऐसे फट के ऐसे बड़ा हो गया, ऐसे ऐसे। आप देख रहे हैं ऐसे बंदे होते हैं जिसकी नसें निकल होती है ऐसे ऐसे करा, देखा बॉडी? मैं कहा भाई साहब दिल्ली मेट्रो का रूट पे आप दिख रहा तेरी छाती पे। इवन जो प्रपोज मेट्रो 2026 की वो भी दिख रही है। इतनी बॉडी बना लेते हैं लोग, इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी डिसाइडेड की जाना जिम, और देखो जिम जा रहे हैं ठीक है, तो मैं शुरू में गया जिम में। अब जिम में ना कोच का काम क्या होता है, ध्यान होता है पीपीटी पे। यू नो पीपीटी, प्रोटीन एंड पर्सनल ट्रेनिंग। वो नहीं देते भाई तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे पैसे नहीं है, तुम कुछ भी करो, फिर तुम दीवार में सर मारो, हो जाएगा, वेट कम हो जाता है इससे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया ना आपको। तो पहली बार गया तो कह रहा ओह आपके गोल क्या हैं? तो मैं कहा ये गोल है ना इसको समतल करना है। कह रहा नेचुरली। मैं कहा हाँ। कह रहा ओह प्रोटीन? मैं कहा नहीं। तो कह रहा आप डिप्स मारी जाके। तो मैं डिप्स मारा, तो मैं मार के आ गया। मैं कहा सर मैंने मार लिए। कह रहा कितने? मैं कहा 1000। कह रहा एक्सक्यूज मी। मैं कहा एक्सक्यूज्ड। कह रहा कितने? मैं कहा 1000। कह रहा श्योर? मैंने कहा पीडिया श्योर। कह रहा एक बार मार के दिखाओ। मैं कहा ये लो 1 2 3 4। कह रहा ओ कोई तेरी वाली कुकू कुकू, ये कुकू कुकू क्या कहा? इस तेरी गर्दन बन जाएगी। मेरा कुछ तो बन रहा है ना। आई बिलीव इन रिजल्ट्स। अब 3-4 दिन मैं ऐसे कर रहा था। अच्छा गिव मी अ लाउड चेयर। जो कोच होता है ना, कोच तुम्हारे हिसाब से होती है बॉडी, इनके हिसाब से होती है बॉडी। इनके मुझसे बॉडी निकलता क्योंकि इनके ना प्रोटीन भरा रहता है। दांत नहीं बॉडी बनाएगा, बॉडी। तेरा भाई ने बॉडी बना लिया, बॉडी। ये अलग दिखता है, अलग बात है। मेरे पास आता ना हर हफ्ते आता है क्योंकि मुझे प्रोटीन बेचना है उसको। तो मेरे पास आकर रजत योर बॉडी, योर बॉडी, भूल रहा हूं। कह रहा है योर बॉडी इज लाइक ए टेम्पल। तो मैं कहा मेरी बॉडी से भगवान जा चुके हैं। वो ऋतिक रोशन की बॉडी में ट्विन शेयरिंग पे रह रहे हैं। रजत बॉडीज आर मेड इन किचन। मगर सो इज भटूरा। इन्होंने प्रोटीन बेचना, भाई साहब कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना है इन्होंने। तो मैं शुरू में कहा, मैंने कहा भाई साहब तो मेरे को कह रहा यार, मैं कहा 3 दिन से जो डिप्स मार रहा हूँ कुछ तो नया कराओ। कह रहा आप स्किपिंग करो। तो फिर मैं 3 दिन बाद जिम गया। ऐसी ऑडियंस बहुत है जो सोच रही है क्या हुआ। कोई दिक्कत नहीं, करो एलपी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई आएंगी। यही होगा। फिर मेरे पास आया पता एक बार। अच्छा जिम में ना शुरू में हमें, अच्छा जिम में ना हमें बनाते छोटू। शुरू में पतले लोगों को बनाते छोटू। पता छोटू जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर नहीं होते, जिनके शकरकंदी जैसे हाथ होते हैं, इन्हें वेट उठाने में हेल्प करनी होती है। और ये बंदे जिंदगी में सारा वेट उठा रहे होते हैं उसी दिन, सारे आदमी, कोच भी लटका हुआ उसी पे ही। तो कह रहा भाई साहब मैं आह करूंगा तो आप वेट ऊपर कर देना। अब फन फैक्ट है वो था रहा 120 kg, मेरा खुद का 65। और आपको पता जिम में बजता हनी सिंह, और हर गाने में तो आती रहती है। तो भाई साहब उसकी आह हुई और इसकी आह निकलती रही। 120 पूरा चेस्ट पे डायरेक्ट, परमानेंट लाइन बन गई है, परमानेंट।
पिछले हफ्ते गवर्नमेंट चालान करा कर भाई साहब, डेंगू भरा रहेगा, पानी भरा रहता है आपके यहाँ पे। अब तो प्रोटीन की सप्लीमेंट कैप्सूल ये रख लेता भाई साहब। आप उतना श्रृंगार का सामान आपका वो कंगी वंगी सब रख लेते हैं यहीं पे भाई साहब। दिखा रहा था मुझे एक दिन, कह रहा देखो अपना खुद की दुकान। डिफिकल्ट होता है भाई साहब, डिफिकल्ट। और अब देखो बता, अब मेरे पास एक बार आया, एक तो बताऊँ भाई साहब, मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें जितने लोग भी जिम जा रहे हो, जिम के कलेक्शन अलग ही चल रहा है कपड़ों का। दुनिया में जितने भी फ्लोरोसेंट कलर पैदा हुए हैं जो आंखों को चौं कर दें, चौं ऐसे तोतीले, लाल, ब्लू, बंदा पूरे कलरफुल बनने बन रहा है। ऐसे बंदे ट्रेडमिल भाग रहे हैं ऐसे, बैकवर्ड ऐसा लगता है जैसे पीकॉक भाग रहा है। और पीछे गाना चल रहा है, कित्थे चलिए मोरनी बढ़। मेरे जिम पे तो औरतें आती हैं, औरतें -1 पे चलाती है ट्रेडमिल, -1 पे। भाई साहब तो तिलक सारे कलर पहन मारे लोगों ने, पता नहीं कहां से आ रहे हैं। सैटेलाइट पे ऊपर बंदे बैठा था, भाई साहब कौन है, तिलकपुरी में घूम रहा है ये बंदा, कौन है ये, काम नहीं हो रहा भाई साहब, शीशा नीचे करो। अलग लेवल पे चल रहा है यार। और फिर मेरे पास एक कोच आया तो कह रहा रजत भाई साहब सुनो मेरी बात, तुम्हारे को बॉडी बनानी है ना, अगर बॉडी तो आपको बहुत प्रोटीन खाना पड़ेगा, प्रोटीन। तो ना एक बार डब्बे ले आया ऐसे इकट्ठे रख के, छोटा डब्बा, 3 डब्बे 4 डब्बे ऐसे, प्रोटीन, MCC, BCC, ये कैप्सूल के नाम होते हैं, सारे लेके आया ऐसे डब्बा। और जिम में ना सबसे जो फिट बंदा ना, सबसे फिट बंदा जिसको को देख के लगता है यार काफ़ी है ये, पूरी बॉडी से बिल्कुल। आपने देखा मैम कई बंदे होते हैं जो 6 पैक वाले बंदे होते हैं, जो आपने टीवी पे देखे होंगे, मैक्सिमम वही देखा होगा, या रियल में कभी जिम में एक बंदा, मैंने वो देखा पहली बार। मतलब उसकी बॉडी में कैसे बताऊँ आपको, उसकी बॉडी ऐसी थी कि अगर आप ट्रेसिंग पेपर रख के उसको पेंसिल घिस दो तो पूरी बॉडी बाहर है इसकी, इतने प्यारी बॉडी उसकी भाई साहब। करा यू 6 मंथ बॉडी, समझो वो बिफोर आफ्टर कैसे उसके नहीं था, उसका कॉन्सेप्ट नहीं था उसके बाद। करा बॉडी, मैं डब्बे हटाओ 3-4 पहले, खाना भी खाना है हमने। फिर नो बॉडी, मगर नहीं हमें नहीं बनानी भाई, सब बना लेंगे। तो मेरे को चला रजत देखो ऐसा होता है, जो एक्सरसाइज होती है ना, इट्स अ माइंड गेम, इट्स नॉट जस्ट कि आप कुछ भी कर लो, ना इट्स अ माइंड गेम। तो मैं नेक्स्ट दिन आया, मैंने योगा मैट बिछाई, वहीं सो गया। फिर आया, ओ कोयल सी तेरी बोली, ओ कुकू कुकू ओ कर क्या। मैं कहा मैं माइंड में रनिंग कर रहा हूँ और मेरे भी स्टेप पूरे होने वाले हैं। आप ऐसे कोई है जो फिटबिट यूज करता है, आ ही नहीं पाए होंगे, स्टेप पूरे कर रहे होंगे। यू हैव टू ट्रैवल 15,000 कदम एक दिन में। मैंने पहले दिन लिया, ओ भाई साहब शुरू में जोश इतना होता है। फिर पहले दिन अपने ऑफिस के नीचे मैंने कहा, हे दोस्तों आज हम पैदल जाएंगे ऊपर। तो मैं दोस्त कहा, हे दोस्त तू अकेले ही जा। तो मैं चला गया भाई साहब 3rd फ्लोर पे। मैं आई रियलाइज कि मेरा ऑफिस 25th फ्लोर पे है, जो 23वें 24 रेंगता हुआ गया, वो रेंगता हुआ ऐसे रेंगता हुआ। जैसे पहुंचा सब दोस्त कह रहे हे, मतलब थैंक यू करे भाई, लंच ब्रेक हो गया, तू अब आया है। शुरू के 5-6 दिन तो भाई साहब ट्रेडमिल पे आप इतना भागता है आदमी, अब 5-6 दिन तो आपको पता कि फिटबिट है, तो आप कदम पूरे कर लिए भागते हो। मैं तो इतना भागा भाई साहब, इस पे आगे फिटबिट पे लिखा, डूड यू शुड टेक ऑटो नाउ। मैं थक गया, मैं इतने स्टेप मैं भी कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। और डिफिकल्ट है ना मैक्सिमम क्या करते हैं नॉर्थ इंडियन लड़के, 2 लड़की बैठी होती है उल्टी लेटी होती हैं, और ये जो कहेंगे भाई फोटो खींचते हैं, जल्दी 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 फोटो खींचते हैं, ये करवाने जाते हैं वहां पे वैसे भी। अब देखो मैं तो मैम देखो जिम जा रहा हूँ रेगुलरली, सब कुछ कर रहा था, ग्रीन टी सब चल रहा है, मैं हेल्दी रेडी पे आ गया था, मतलब रोज ब्रोकली के पराठे। हाँ तो ब्रोकली के पराठे, गरीब पता नहीं ब्रोकली क्या होती है ऐसे। पहले फॉर्म भरवा लिया करें, इससे ब्रोकली यार पहले इससे पूछ रहा, ब्रोकली क्या होती है, गरीब आदमी गोभी को पेंट नहीं करते वो हरा, हेलो आइडिया नहीं है लोग गरीब आदमियों को यार। इट्स फाइन यार, इट्स फाइन, नेक्स्ट टाइम मेक श्योर यार, इट्स फाइन ब्रदर, कोई बात नहीं। आज एंट्री मिल गई है, शॉर्ट्स में आए हो आप। ओहो पर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आपको, ऐसे घर से तैयार हो के आप कैपरी में निकल आए ऐसे स्कर्ट पहन के?
गर्मी मतलब फिर थोड़ी और पड़ गई तो ऐसे लोगों को डर लगता है मुझे, पता है ये समाज के एंटी जा रहे हैं ये। आप क्या इनकी छोड़ दो बहन, बता रहा हूँ छोड़ दो, बता रहा हूँ ऐसे भाई की तरह समझा रहा हूँ, भाई की तरह समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। ये जो कैपरी का सगा नहीं है, बैंट का सगा नहीं है, बंदा स्कोर, ये किसी का सगा नहीं होते भाई साहब। ये बाइक और बाइक की तुम्हें चेक करना ना इस बंदे को ठीक है नहीं है, इसे एक दिन राजीव चौक ले जाओ। राजीव चौक पे गेट खुलने और बंद होने तक इसका हाथ पकड़े खड़े रहो। अगर ये खड़ा रहा और हाथ नहीं छूटा, कर लो शादी, बता रहा हूँ। छेनी नहीं बनानी भैया, खड़े होकर छानी बना रहा बंदा। कह रहा हूँ चेक ले लिया अगर भाई ऑडियंस का, मैं बता रहा हूँ पता नहीं था इसका ब्रोकली, फिर छेनी बनाने लगा यार। टफ टू डू दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ काफी अलग लोग यार। बट जल्दी भाई देखो मैम, गोवा जाने का टाइम आ रहा था, मैं तो रोज सुबह मैम बिल्कुल ऑयली तो बिल्कुल नहीं, पानी में तले समोसे खाए मैंने, पानी में तले समोसे। तो मैं वापस गया ट्रायल को में कपड़े ट्राई करने के लिए। ओ भाई साहब, अब बंदा इतनी मेहनत करे तो क्यों नहीं आएगी 32 चीज में वापस आ रही थी। मैडम एफर्ट देख रहे हो आप, अच्छा खाना खाए बंदा, मेंटेन करे अपने आप को, 32 चीज वापस। मैं तो अंदर मोर बन के नाचा हूँ उसकी। जगह इतनी होती है उसमें, जगह इतनी होती, क्या करेगा आदमी, ऐसे ही नाच सकता है इतना इतना। हाँ, बाहर निकलते मैंने सेल्स पर्सन का माथा चुमा, मैंने कहा भैया फाइनली आई डिड इट। तो कह रहा भैया एक बात बताएं, इधर मैं कहा, कह रहा वो ब्रांड वाइज साइज वेरी करता है। मैं कहा हरामजादे ये बात नहीं बतानी थी बस तुझे, वरना मैं गोवा चला ही गया था। अरे टफ रहता है यार बड़ा, बता वेट लूज करना आसान काम नहीं, पता आपको। अगर आपको पता डाइटिंग और सपने के बीच में फर्क क्या है? सपने पूरे हो सकते हैं, डाइटिंग नहीं भाई। लोग कर रहे हैं सालों साल करते रहेंगे, मैं तो हॉबी बना लिया, हॉबी। वेट लॉस हॉबी है मेरी, हॉबी।